प्रदेश के कोने कोने तक नौजवानों का प्रदर्शन। ये बेरोजगार थे जो नौकरी के लिए सड़कों पर उतरे थे, जहां पुलिस ने इन पर बल प्रयोग किया तो इनका गुस्सा और भड़क गया। पूरे विकसित सूबे के अंदर जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों की तस्वीरें निकलकर सामने आई जब सड़कों पर नौजवान अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। शहर शहर, कस्बे कस्बे, सूबे की राजधानी की सड़कों पर बच्चे इकट्ठा होने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि हमने जो परीक्षा दिया है, इस परीक्षा में अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को वापस लिया जाए। यह गलती सिस्टम की है तो सरकार को भुगतना होगा। हम छात्र और परीक्षार्थी जो इसकी सजा भुगतेंगे। हालांकि फैसले के बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के, वो फिर से सफर करेंगे। सरकार ने पहले कहा कि धांधली हुई ही नहीं है, गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, लेकिन छात्रों ने जो एविडेंस दिया, जो अभ्यर्थियों ने एविडेंस दिया, उसके बाद सरकार की बोलती बंद हो गई और बाबा मुख्यमंत्री की एक्शन की बात हुई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर हुए सिपाही भर्ती परीक्षा के जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसे निरस्त करने का फैसला लिया। वो भी तब लिया जब पूरे सूबे के बच्चे और उनके लोग लखनऊ में राजधानी पहुंच गए सीएम आवास के आसपास हल्ला बोलने के लिए। तब यह ऐलान किया गया, जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है क्योंकि उसमें गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक हो गया था। और यह बात सिस्टम को तब समझ में आई जब प्रदेश भर में जो अभ्यर्थी थे उनका गुस्सा सड़कों पर आया। योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ही सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दे दी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर उनके ऊपर चलेगी। लेकिन पहले यह परीक्षा तो रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने के बाद जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी जगी है। बाबा मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगले 6 महीने के अंदर यह परीक्षा हम पुनः कराएंगे और इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती परीक्षा पर जो संकट का बादल मंडरा रहा था, पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बता दिया कि अब आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर जो नौजवान लाखों रुपए दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदें ना तोड़ेंगे और ना ही टूटने देंगे। परीक्षा तो ली जाएगी और पूरी सूचिता के साथ यह परीक्षा ली जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने फैसला दे दिया। उसके बाद जो गुस्सा सड़कों पर था वो शांत हुआ। लेकिन सवाल सिस्टम पर कि आखिर यह परीक्षा का पेपर लीक कैसे हो गया, वो भी पुलिस भर्ती का परीक्षा पेपर। सोचिए, जो पुलिसकर्मी, जो नौजवान पुलिस बनकर अपराध रोकने की कसम खाएंगे, उनके एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी, पुलिस भर्ती परीक्षा, वो परीक्षा 2023 में अगले 6 महीने के बीच में कराई जाएगी। यानी 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा कराई गई थी, वो परीक्षा रद्द करा दी गई है। और रद्द करने का फैसला लेने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की जो टीम है, इस मामले की जांच करेगी और जो बड़ा निर्णय है वो लिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा दिया है कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ और परीक्षा की सूचिता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 17 और 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई परीक्षा, जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी, उसे निरस्त करते हुए यह कहा गया कि यह परीक्षा अब अगले 6 महीने में ली जाएगी और सीधे तौर पे अब आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों की जो जांच है वो कराई जाएगी। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसे सुनिश्चित किया जाए। शासन ने प्रकरण की जांच और एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति और संस्थानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज दे दिया है कि यूपी पुलिस की जो आरक्षी नागरिक पुलिस बल के जो चयन की प्रक्रिया थी और उस परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, उस लीक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, निरस्त करते हुए अगले 6 महीने में वो परीक्षा पुनः कराई जाएगी, लेकिन इस बीच दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो यूपी में जब सड़कों पर संग्राम छिड़ा, बेरोजगारों का गुस्सा फूटा और सिस्टम पर सवाल उठा, तो शासन ने बड़ा फैसला लिया। अब देखना है कि शासन के इस फैसले के बाद एक्शन क्या कुछ होता है।